बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आज हो जाएगा क्लियर, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको एलिमेंट केमिस्ट्री ही के कॉन्सेप्ट में। तो आप देख रहे हैं क्लास 9 का लेक्चर नंबर 12, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री सिंबल। बेसिक डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट नंबर 5 एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? आप कहेंगे एलिमेंट कहते हैं सिमिलर टाइप के एटम का ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम या सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये भी कह सकते हैं आप क्या कि एलिमेंट सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है। अच्छा, एलिमेंट है क्या सर? ये तो आपने बता दिया था पहले भी कि ये एक सब्सटेंस है। क्या है ये एक सब्सटेंस है। और ये सब्सटेंस जब सेम एटम, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या सिमिलर एटम्स। क्या मतलब हुआ इसका? ज़रा देखिएगा। आप ये कहेंगे, मैंने कहा ये सोडियम एक एलिमेंट है, तो आप कहेंगे ये अगर सोडियम एक एलिमेंट है तो ये एलिमेंट किससे मिलकर बना होगा? एटम से। और ये एटम्स कौन से होंगे? सोडियम के होंगे। यानी कि सोडियम एलिमेंट के अंदर एटम किसके होंगे? सोडियम के होंगे। इसी तरह आयरन एलिमेंट के अंदर एटम किसके होंगे? आयरन के होंगे। तो ये एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट किससे मिलके बना है? आयरन के एटम से मिलके बना है। तो जब सिमिलर एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। अब जरा देखें यहाँ पर, पहला पॉइंट हमने क्या कहा एलिमेंट के बारे में, है ना, कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक सब्सटेंस है। एलिमेंट एक, अब लिख के बता रहे हैं, सब्सटेंस है। कैसे बनता है? मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। तीसरा क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। चौथा क्या है? कैन नॉट डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस ही कह देते हैं। चले, कैन नॉट, नाम लिख देंगे, कैन नॉट ब्रोकन या कैन नॉट ब्रोकन कह दें। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, और इस एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन की मदद से आप इस एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सोडियम एक एलिमेंट है। अगर सोडियम एक एलिमेंट है तो इस सोडियम के अंदर एटम भी किसके होंगे? सोडियम के होंगे। अब आप इस एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते मजीद। क्या आप इसको तोड़ दें और इसको तोड़ के इसमें से आयरन निकाल लें, आयरन बन जाए? नहीं हो सकता। क्या आप सोडियम को तोड़ दें और सोडियम में से आयरन और क्लोरीन बना लें? नहीं हो सकता। डिकम्पोज नहीं कर सकता, इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि एलिमेंट को, जो एलिमेंट होगा वो उसी एटम से मिलकर बनेगा। अगर सोडियम एक एलिमेंट है
तो ये सोडियम के एटम से मिलकर बना होगा। अब हम इस एटम को ब्रोकन डाउन करके तोड़ कर आयरन और क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोडियम को तोड़ूं और उसमें से आयरन निकल रहा हो, मैं कार्बन को तोड़ूं उसमें से सोडियम निकल रहा हूँ, नहीं। कार्बन के अंदर कार्बन के एटम है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम है, सोडियम के अंदर सोडियम के एटम है। क्योंकि उनके एलिमेंट होता ही क्या है, सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है, सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, हम इसे ब्रोक डाउन नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास एलिमेंट में हमारे पास मेटल आ जाएगा, नॉन मेटल आ जाएगा, मेटलाइट आ जाएगा। सिंपल कहेंगे, मेटल जो एक कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो नॉन कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। मेटलाइट क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। याद रखिए बस कि मेटल क्या होता है, मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं, मेटलाइट वो एलिमेंट होते हैं जो सेमी कंडक्टर होते हैं। सही है। फिर अगर हम बात करें तो मेटल हमारे पास सॉलिड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन। लिक्विड में जैसे ब्रोमीन, मरकरी, सॉलिड में सोडियम, आयरन। देखिए ना, तो हमारे पास एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलाइट भी है। मेटल क्या होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, किसके कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। मेटलाइट सेमी कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। हमारे पास जो एलिमेंट है ये फ्री भी मिलता है, कंबाइन भी मिलता है। तो ये हमारे पास सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। सॉलिड में सोडियम आयरन आ गया, लिक्विड में ब्रोमीन मरकरी आ गया, गैस के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन आ गया। एक लास्ट पॉइंट बता दूं, एलिमेंट को हम सैंपल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को हम सैंपल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है, एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर रखता है, एलिमेंट हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन की मदद से। एलिमेंट क्लासिफिकेशन करें तो एलिमेंट मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलाइट होता है। एलिमेंट की स्टेट की बात करें तो एलिमेंट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट को सैंपल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था आज का लेक्चर नंबर 12। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू।